सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम रीडिंग सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में बात करेंगे इमोशनल एस्पेक्ट्स की। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, कि कैसे जो है ब्रेन हमें पुश करता है कि हम रीडिंग से दूर भागें। अगर हम फर्दर जाएंगे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर में ही, तो इमोशनल एस्पेक्ट्स आएगा कि कैसे इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी रीडिंग हैबिट्स से। पॉइंट नंबर 1 ये है कि देखिए, जब तक हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, जब तक हम इमोशनली जो है ओके नहीं हैं, हमें रीडिंग हैबिट डेवलप करने में बहुत दिक्कत आएगी। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और आपका ज़्यादा फोकस जो है वो उन चीज़ों पे है जिनका रीडिंग से कनेक्शन नहीं है। बैक ऑफ द माइंड आप पढ़ना चाहते हैं, बट आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है वो आपको रीडिंग के करीब लेके ही नहीं आएगा, बिकॉज इमोशनली यू आर स्ट्रगलिंग। तो जब आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली अनस्टेबल है, तो डेफिनेटली रीडिंग एज अ डिफ़िकल्ट टास्क वो आपकी प्रायोरिटी में कभी आ ही नहीं पाएगा। आप सोचते रहेंगे, लेकिन लाइफ में चीज़ें कुछ और चल रही हैं। सो मान के चलिए कि लाइक अदर फील्ड्स, इमोशंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है रीडिंग हैबिट की डेवलपमेंट से। तो अगर आप चाहते हैं रीडिंग हैबिट डेवलप करना, तो आपको अपनी इमोशनल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी को ज़रूर चेक करते रहना पड़ेगा। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप पहले इमोशनली पूरी तरह ठीक हो जाओ और फिर आप सोचो कि अब मैं रीडिंग हैबिट को डेवलप करूँगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन लुक इनटू। जैसे पहला, कि आप किस तरह की इमोशनल स्टेट में हो। अगर आप उससे अवेयर हैं तो उसके अनुसार आप अपने रीडिंग के तरीके ईजाद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप हल्के परेशान हो, आपका मूड अच्छा नहीं है, एंड यू वांट टू डाइवर्ट योर माइंड, यानी इस तरह का इमोशनल स्टेट आपका चल रहा है। सो रीडिंग के जो तरीके, जिनको हम स्कीमिंग या स्कैनिंग कहते हैं, यानी सरसरी तौर पे आप किसी चीज़ को देखते हो, ग्लांस करते हो, है ना, यानी बहुत डीप नहीं जाते, लेकिन फिर भी उसको रीडिंग ही कहा जाता है। एक तरह की रीडिंग ही होती है। जैसे अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, सरसरी तौर पे जो आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी में देखते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ रीडिंग। तो अगर आप इमोशनली ऐसी स्टेट में हो जब आप यू आर नॉट इन अ मूड टू रीड, बहुत स्टेबल नहीं हो, बट स्टिल आपको आदत तो डालवानी है, तो उस टाइम इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग मोबाइल फोन, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, यू कैन पिक दिस हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर और मैगजीन सरसरी तौर पे। डोंट गो डीप दैट टाइम, बिकॉज वो आपको मदद नहीं करेगा। बट अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आदत करोगे कि हल्का सरसरी तौर से जो है ग्लांस करने की, तो वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। आपको याद होगा, हमारे पुराने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अक्सर अखबार के साथ बहुत चिपके रहते हैं। जब तक अखबार ना मिले तो घर में बवाल हो जाता था। उसका रीज़न है बिकॉज स्लोली आपका ब्रेन जो है वो उसको स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है और फिर एडिक्ट हो जाता है। सो जिन लोगों के केस में स्ट्रगल है, दे कैन स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स फर्स्ट, कि जब भी फ्री है, हल्का मूड डाउन है या बहुत करने का मन नहीं है, पिक न्यूज़पेपर, पिक अ मैगजीन एंड सरसरी तौर पे उसको देखना शुरू कीजिए। वन ऑफ द वेज टू डेवलप रीडिंग हैबिट, और स्पेशली स्किमिंग और स्कैनिंग वाली जो रीडिंग हैबिट है वो आपको इससे ज़रूर पकड़ में आ जाएगी। दैट्स पॉइंट नंबर 2। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि देखिए, समझिए, डिसिप्लिन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इमोशन के साथ है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है साइकोलॉजिस्ट, वो डिसिप्लिन को इमोशन भी कहते हैं। सो कनेक्शन ये कि अगर आपने एक दिन पढ़ लिया, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप नेक्स्ट डे भी उसी रिगरेजर पढ़ेंगे। सो रीडिंग एज अ हैबिट जब हम कह रहे हैं, यानी रीडिंग लगातार करना, वहाँ पे डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर वो डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो फिर सवाल ये होगा कि आप कैसे अपने आप को इमोशनली डिसिप्लिन बनाएं। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे और वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड वे इज़ थ्रू राइटिंग, एंड दैट आई ऑल्सो डू ऑन रेगुलर बेसिस। कि जब भी मुझे पढ़ना होता है, उससे पहले आई राइट रैंडम स्टफ अबाउट व्हाट आई वांट टू रीड। कि लेट्स से मुझे किसी किताब का कोई चैप्टर फिनिश करना और काफ़ी टाइम से मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल डू कि आई ऑन अ सिंपल प्लेन पेज आई विल स्टार्ट राइटिंग मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या स्ट्रगल है, कैसा फील हो रहा है। प्योरली रैंडम राइटिंग लिंक टू रीडिंग व्हाट आई वांट टू रीड। सो होता है कि इस एक्सरसाइज में जब आप इस ढंग से लिखते हो, सो आपका ब्रेन जो वो रिफाइन कर लेता है थॉट्स को, और रीडिंग पे लिख रहे हो तो और रिफाइन कर जाएगी कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, मुझे क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रगल आ रही है। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल वेज टू पिक अप द हैबिट ऑफ रीडिंग। कि क्या पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में जो है फ्री होके, फ्री हैंड से जो आप
कागज़ पे जो भी थॉट, जो भी फीलिंग है, सब कुछ लिख डालिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपको मदद करेगा। मेरे केस में तो बहुत मदद करता है कि कभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा होता है, आई जस्ट राइट व्हाट आई वांट टू रीड, व्हाई, क्या स्ट्रगल आ रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या पढ़ना है, सोर्स कहाँ है। और बाय द टाइम कई बार तो ऐसा क्यों होता है कि बीच में इसे लिखते लिखते आई गेट क्लियर आइडिया मुझे क्या पढ़ना है, आई पिक अप द वट एवर आई वॉन्ट टू रीड। सो जिनके केस में स्ट्रगल आ रहा है कि सोच रहे हैं बट कन्फ्यूज़न है, कब करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स के केस में या जो तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको बहुत इंटेंस पढ़ना होता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि इस एक्सरसाइज को राइट वॉट यू वॉन्ट टू रीड, फीलिंग्स, राइट योर फीलिंग्स अबाउट रीडिंग, राइट योर फीलिंग्स अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, फोकस रीडिंग रख के जो है, तो फिर आपको ज़रूर वो मदद करेगा। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीडिंग से कैसे हम इमोशनली बेटर बने। हमने लास्ट में भी बात की थी कि ब्रेन जो हमेशा चाहता है कि उसको अच्छा फील हो, सो अचीवमेंट्स जो हैं उनको वो रिवार्ड्स की तरह देखता है। सो वन ऑफ द वेज विच आई यूज़ इज़ माइलस्टोन, सेटिंग द माइलस्टोन। सो डिफरेंट तरह के माइलस्टोन्स का यूज़ करता हूँ अपनी रीडिंग जर्नी में। कैसे माइलस्टोन्स हो सकते हैं, देखिए, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड टाइम माइलस्टोन कि आई विल सेट ओनली फॉर 10 मिनट्स आई विल रीड, नॉट मोर देन दैट। सो 10 मिनट्स का स्टॉपेज लगाया, 10 मिनट्स के लिए आपने पढ़ा एंड 1 माइलस्टोन यू हैव अचीव, यू फील गुड कि एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा आपने। दैट्स वन ऑफ द वेज। देन सेकेंड कैन बी द पेज माइलस्टोन कि आपने 2 पेज ही पढ़े, सिर्फ 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट 2 पेज ही पढ़ेंगे। इट्स लाइक टेकिंग ए स्मॉल ब्रेक, जैसे आप चाय पीते हैं ना, छोटा सा ब्रेक लेते हो, सेम यू ब्रेक द रीडिंग इनटू स्मॉल चंक्स, इनको माइलस्टोन्स कह रहे हैं। सो टाइम माइलस्टोन कैन बी 1, पेज माइलस्टोन कैन बी सेकेंड, देन शेयरिंग माइलस्टोन ये काफ़ी काम करता है जब आपका सर्कल है, आप स्टडीज सर्कल में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त है, सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेम क्लास में। सो यू रीड समथिंग एंड यू देन डिस्कस दिस विद द अदर पर्सन। सो जब डिस्कस करके तो आपको रियलाइज होता है कि आपको कितना आया, कितना समझ में आया। सो शेयरिंग माइलस्टोन ऑल्सो कि मुझे ये पढ़ना है, देन आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद समवन एल्स। देन क्वेश्चन आंसर माइलस्टोन कि आपने पढ़ा और आपने फिर देखा कि मुझे ये 2-3 कौन से सवाल है जो इसको पढ़ने के बाद क्लियर हो रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज। तो आप क्वेश्चन आंसर की 3 सवालों के जवाब मुझे चाहिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। सो क्वेश्चन आंसर माइलस्टोन कैन बी 1। देन देयर समथिंग कॉल्ड टॉपिक माइलस्टोन कि आपने कहा अच्छा यार एक चैप्टर के अंदर मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ूंगा, इतना तक ही पढ़ना है। सो जब आप इस तरह के जो है टॉपिक माइलस्टोन, पेज माइलस्टोन, टाइम माइलस्टोन, शेयरिंग माइलस्टोन या फिर क्वेश्चन से माइलस्टोन फिट करते हैं, तो स्लोली आपको इमोशनली अच्छा फील होता है। बिकॉज जैसे किसी माइलस्टोन को अचीव करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, इमोशनली आप जो स्टेबल होते हैं। सो एक तरफ जैसे इमेजिन कीजिए कि इमोशनली आपको रीडिंग से दूर भगा रहा है, अब आप रीडिंग के थ्रू जो है इमोशनली बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक वाइस वर्सा, जितना आप इमोशनली बेटर होंगे उतना और पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना इमोशनल स्टेबल होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रीडिंग हैबिट का। और ज़्यादातर लोग आज के दौर में तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पिकअप रीडिंग हैबिट बिकॉज इमोशनली इतना स्ट्रगल चल रहा है और इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। So it's very important that before you want to develop a reading habit, you need to go through these points and then analyze your problems. So आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट पे बात करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू राइट एंड डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब एज यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो मच।